मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ को हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया जाए, टोटली इसके बारे में क्या होता है दोस्तों, इसका विवरण दिया रहता है। इसका पहला जो संस्करण था वो 1975 में आया था, दूसरा 1988 में, तीसरा सन 2000 में और चौथा 2005 में आया था। ये पूरे मॉडल है जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है दोस्तों। ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है इसको दोस्तों। आगे देखेंगे एनसीएफ का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। राष्ट्रीय एकता का क्या करना है दोस्तों, विकास करना है। मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, यानी बच्चों का पूरी तरह से क्या हो, शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए छात्र क्या हो जाए, इंटरेस्टेड हो जाए, यानी अपने टॉपिक में जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है बच्चा, उसमें क्या हो जाए दोस्तों, बिल्कुल इंटरेस्टेड हो जाए। इंटरेस्टेड होकर उसका संपूर्ण डेवलपमेंट करना ही इसका उद्देश्य है। आगे पॉइंट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक की चर्चा करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे तो बहुत बड़ा एक ये एनसीएफ का पार्ट दिया हुआ है, सबको पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों। कुछ पॉइंट हैं जिसे हम ध्यान में रखेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसकी विशेषताएं देखेंगे दोस्तों। इसने पाठ्यक्रम के डिजाइन में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। किसने दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने। आत्मनिर्भरता और व्यक्ति की गरिमा की भावना विकसित करने के लिए, जो सामाजिक संबंधों के आधार के लिए होगा, और समाज में अहिंसा और एकता की भावना का विकसित करना ही इसका क्या है दोस्तों, इसकी विशेषताएं हैं। यानी समाज में एकता की भावना क्या हो, विकसित हो। इसीलिए इस डिजाइन के इस मॉडल को तैयार किया गया है कि इसी मॉडल से समाज स्कूल में बच्चों को क्या करना है, टीच कराना है। और ये इसी फ्रेमवर्क के से आज का जो शिक्षा का पठन क्रिया है वो चल रही है दोस्तों। इसमें से बहुत सारे एनसीएफ 2005 से बहुत सारे रूल हैं जो हर स्कूल में लागू होते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सब सारे टॉपिक तो लागू नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों इसमें लागू हुई हैं। एनसीएफ से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे रखा जा रहा है जी। ये क्वेश्चन करने के बाद से आप सीटेट के एग्ज़ाम में या के भी जिस एग्ज़ाम में भी नेशनल करिकुलम से आपके क्वेश्चन बनेंगे वो कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को देखेंगे। एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं जो कि आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है, डैश बल देता है, किस पे, करके सीखने पे बल दिया। इसमें यहाँ पे दोस्तों इसमें मैंने आंसर को भी इनपुट किया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। करके सीखने में बल देता है। एनसीएफ 2005 क्या करता है दोस्तों, करके सीखने पे बल देता है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है किसकी, यानी इस रूपरेखा में किस चीज़ की बात की गई है। ज्ञान स्थायी वो स्थान दिया गया है जहाँ ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय क्या किया जा सकता है दोस्तों, निःशक्त बालकों की रक्षा किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुधारा गया है। कक्षा 10 की परीक्षा, कक्षा 10 की परीक्षा को क्या किया गया दोस्तों, इसके संबंधों को का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करें। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। यह बालकों का अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षा के किस किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है? गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना, इस पे क्या किया गया है दोस्तों? इसको मुख्यतः इस पे प्रकाश डाला गया है। बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इस कथन का संबंध किससे है? यानी एनसीएफ का रिलेट करता है किससे? कि बालकों का जो जीवन है स्कूली जीवन से और बाहर का जो जीवन है उससे क्या हो दोस्तों, वो दोनों रिलेट करना चाहिए। ये किस में इसकी बात करेंगे? ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इसकी बात है, डिस्कशन इसके लिए की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से हैं। 5 में से एक कौन है? ऑप्शन है आपका दोस्तों द्वितीय भाषा सीखना, दृष्टिकोण को बदलना, उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना, और चौथा ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना। ये क्या है? इसके 5 निर्देशक सिद्धांत है, उसमें इसको ऐड किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 21, यानी 21 केंद्र समूहों को गठित किया गया है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? प्रोफेसर यशपाल। ये दोस्तों क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जितने भी एनसीएफ से क्वेश्चन बनने चाहिए, जितने भी टॉपिक उसको क्वेश्चन के रूप में रखा गया है दोस्तों, ताकि पूरी तरह से एनसीएफ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर नज़र डाला जा सके। तो इसका नेशनल करिकुलम के अध्यक्ष कौन है? एनसीएफ के अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल है, यानी किस किस विकास का बात किया गया है इसमें दोस्तों? बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास और विद्यालय के लिए तैयारी, ये सभी विकास इसमें शामिल है। एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं, इनके पालन से अध्यापक कक्षा में क्या कर सकते हैं? ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकेंगे। यानी अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन अगर कक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक कर रहा है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो सहपाठी हैं, जो एक दूसरे से बच्चे जो रिलेट करेंगे समुदाय में, उनकी भावना क्या होंगी? विकसित होंगी। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कमा जिस स्तर पर संभव है उसे यहाँ काम होगा, जो काम जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि उससे उच्च स्तर पर। इसे कहा गया पूरकता का सिद्धांत। एनसीएफ 2005 में सक्षम के रूप में दी गई गणितीय की विशिष्ट अवधारणाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रोग्राम पर आधारित। एनसीएफ 2005 के विकास को सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कर्म भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं दोस्तों? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, ये इसकी विशेषताएं नहीं होती हैं। आज के कक्षा में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।